हेलो साथियों, तो मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनका कल एग्जाम है तो उस सेंटर पे पहुंच गए होंगे, या बहुत सारे लोग अभी ट्रेवल कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे, या कुछ लोग स्टेशन पे बैठ के वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप लोग सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग देख कहाँ से रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देते हैं, ताकि हो सकता है कि कल कुछ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कुशा। तो ये जो प्रोजेक्ट कुशा है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। और यह एक लंबी दूरी वाला मारक क्षमता की मिसाइल है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। ये है क्या? तो यह एक लंबी दूरी वाली मारक क्षमता की मिसाइल है। फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो वी नारायणन है। तो ये जो वी नारायणन है वो 12वें नंबर के अध्यक्ष है। इसके पहले थे एस सोमनाथ, जो कि 11वें नंबर के थे। और आपसे पहला पूछा जाए तो विक्रम साराभाई। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। इसके पहले एस सोमनाथ थे। पहले कौन है? तो विक्रम साराभाई है। अगला है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई के नए अध्यक्ष है बहादुर सिंह संगू, जो कि अभी वर्तमान में है। बहादुर सिंह संगू। एथलेटिक्स फेडरेशन ऐसे याद रखिएगा। एथलेटिक्स मतलब ही होता है धावक, और धावक लोग बहादुर होते हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो बहादुर सिंह संगू है। इसके पहले अडिले सुमरी वाले थे। तो पहले वाला नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर उम्मीद है कि वर्तमान वाला ही पूछा जाए। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि गरुदक्षी। तो गरुदक्षी क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो गरुदक्षी जो है ना, एक तरीके का मतलब कि एक तरीके का पोर्टल है। इसमें आप ऑनलाइन एफआईआर किया जा सकता है। गरुदक्षी के थ्रू ऑनलाइन एफआईआर होता है। यह एक तरीके का कर्नाटक के द्वारा विकसित किया गया है। इस पे क्या होगा कि अगर कोई वन पर अतिक्रमण कर रहा है, या अवैध कटाई कर रहा है, या जानवरों का अवैध तरीका से शिकार कर रहा है, तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो यही गरुदक्षी एक पोर्टल है जिसके थ्रू ऑनलाइन एफआईआर होता है। अगला है राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो देखिए, पहले तो इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनका देहांत हो चुका है। 88 वर्ष में इनका देहांत हो गया, इसलिए इस चर्चा में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो परमाणु विज्ञान से है। आगे चलिए। अगला है कि 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो जो 59th नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो है हिंदी लेखक है। तो याद रखिएगा कि 59वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। 58वां जो है, हम ऐसे बताते हैं रामभद्राचार्य के साथ किन्हें दिया गया, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दो लोगों को दिया गया है। तो किनको दिया गया? रामभद्राचार्य के साथ। तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। अगला है 97 नंबर का जो अकादमी पुरस्कार, जो कि 2025 में दिया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो यूएई के यूनाइटेड अरब अमीरात के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है एनोरा को मिला था। तो दोनों याद रखिएगा। 97वां है जो अकादमी पुरस्कार था 2025 वाला, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो यूएई के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो एनोरा को दिया गया था। अब बताइएगा कि 58वां जो टाइगर रिजर्व है, 58वां 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया? तो माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान को। और अगर 97वां आपसे पूछे तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान को। तो दोनों याद रखिएगा। 58वां नंबर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और जो 97वां टाइगर रिजर्व है वो रातापानी है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा खंजर सैन्य अभ्यास। तो देखिए, खंजर सैन्य अभ्यास का जो 12वां संस्करण हुआ था वो भारत, पहले तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? किर्गिस्तान में किया गया था खंजर। और खंजर किसके किसके बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है खंजर। और खंजर सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो किर्गिस्तान में। और संस्करण कौन सा था? तो 12वां था। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो देखिए, आईक्यू एयर 2024 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो भारत के जो सबसे प्रदूषित शहर है वो असम के बर्नहाट शहर है। असम के जो बर्नहाट शहर है वो सबसे प्रदूषित शहर है। और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछे आपसे तो नई दिल्ली। और जो भारत का स्थान अगर देश में पूछा जाए तो 5वां है। ठीक,
अगर पहला देश पूछे तो चाड है। तो इस चारों फैक्ट याद रखिएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित शहर तो असम के बर्नहाट, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, सबसे प्रदूषित देश चाड, और इसमें भारत का स्थान तो पांचवा। अगला, पांग साड पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पांग साड अंतरराष्ट्रीय पास, तो याद रखिएगा ऐसा जब भी नाम दिखे तो आप उसको अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम से रिलेट कीजिएगा। आगे देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो हुआ था, सबसे पहले इसका विजेता था भारत और उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड। अब इसमें जो सदस्य देश थे वो 7 गो और 1 गो होस्ट होके, तो यानी टोटल 8 जो है कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा था भारत और उप विजेता न्यूजीलैंड। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद और ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के टीम साउथी, ये 4 लोग जो थे ना वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने 2025 में? तो जो ग्रीस के नए राष्ट्रपति थे वो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलियस थे। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलियस जो थे वो ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने थे। अगला है कि किस भारतीय कंजर्वेटिस्ट को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में नामित किया गया था? कि किस भारतीय कंजर्वेटिनिस्ट को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया। ठीक, असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़ को। तो याद रखिएगा असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? तो डिब्रूगढ़ को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 में जो मनाया गया था इसका थीम क्या था? तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, और इसका सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 23 मार्च को। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगला है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया ओडिशा। ठीक, अब ओडिशा के वर्तमान में सीएम है मोहन चरण मांझी। आप लोगों को कमेंट करना है कि ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला है चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग के वर्तमान में हेड है कौन? ज्ञानेश गुप्ता या ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव आयुक्त क्या क्या है कि मतदान केंद्र पे मतदान की अधिकतम संख्या को, पहले 1500 होता था मतदान केंद्र पे अधिकतम संख्या, तो उसको घटा करके 1200 कर दिया है। ठीक, तो जो चुनाव आयुक्त है वो मतदान केंद्र पर मतदान की अधिकतम संख्या कितना कर दिया है? तो 1500 से घटा करके 1200 कर दिया है। और चुनाव आयुक्त वर्तमान में हेड है ज्ञानेश गुप्ता। अब यूपीएससी के हेड पूछे तो अजय कुमार, और आरबीआई के गवर्नर पूछे तो संजय मल्होत्रा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, दिल्ली हाई कोर्ट, इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय है नए। अब इसके पहले पटना के आपसे पूछे तो पटना के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो संगम कुमार साहू है। तो दोनों याद रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय के देवेंद्र कुमार उपाध्याय और पटना के संगम कुमार साहू। जो ये रायगढ़ किला है, रायगढ़ किला, तो ये रायगढ़ किला महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, तो इन महाराष्ट्र के नए जो डेप्यूटी सीएम बने हैं वो सुमित्रा पवार बने हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र के जो नए डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? तो सुमित्रा पवार। अगला है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो भारत की पहली ट्रेन जो कि यूपी में डेवलप किया गया है। तो ये जो है ना, ये जंगल सफारी ट्रेन है विस्टाडोम, जिसको कि कहाँ पे डेवलप किया गया? तो यूपी में। आगे क्वेश्चन है कि बोंगो सागर युद्धाभ्यास, तो बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है वो किसके किसके बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। बोंगो सागर युद्धाभ्यास कहाँ? तो किसके किसके बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला है लेक्सी मिशन, तो लेक्सी मिशन जो है वो नासा का एक मिशन है। तो लेक्सी मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है और इसका उद्देश्य है चांद से पृथ्वी के बीच चुंबकीय आवरण का अध्ययन करना। ठीक,
आगे क्वेश्चन बनता है कि डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में हेड है समीर बी कावत। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर बी कावत। ये जो 2025 में जो 16वें जो शेर जनगणना के अनुसार गुजरात में कितने शेर पाए गए, तो 891 शेर। जो 2025 में जो 16वां शेर जनगणना हुआ था, इसमें जो है गुजरात में 891 शेर पाया गया। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो भारत इस सब विजेता बना है भारत, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, खो खो वर्ल्ड कप 2025, कबड्डी विश्व कप 2025, सेप कटरा 2025 और महिला विश्व कप 2025, इस सब चीज का विजेता कौन बना है, तो भारत। तो ये पूरा आप रट लीजिए। ये एक है कोपरा जलाशय, तो कोपरा जलाशय जो है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये भारत का 95वां रामसर स्थल बना है कोपरा जलाशय, ठीक। और 96 है पूछे तो कोपरा सिलीसेट झील, जो कि अलवर में, राजस्थान के अलवर जिला में पड़ता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर स्थल तो कोपरा जलाशय, और ये कोपरा जलाशय को भारत के कितना नंबर का रामसर स्थल बनाया गया, तो 95वां। 96वां रामसर स्थल तो सिलीसेट झील, जो कि कहाँ पड़ता है, अलवर में। यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू को दिया गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो रवीना टंडन को दिया गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो रवीना टंडन को। और यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। कुछ पुस्तक है जैसे द 11th आवर, किसका पुस्तक है, तो सलमान रुश्दी का है। द राइज ऑफ हिटमैन किसका पुस्तक है, तो आर कौशिक का है। द मैन हु फेड इंडिया किसका पुस्तक है, तो प्रियवंत वंदा राजकुमार का। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी पुस्तक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ का। और मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय का पुस्तक है। ये जो भी पुस्तक बताए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है दिख जाए। आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन हुआ था राजस्थान में। संस्करण था 5वां। पदक तालिका में टॉप पे रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और शुभंकर था खंभा घनी। तो इस चारों फैक्ट याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान में, क्रम 5वां, पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और शुभंकर खंभा घनी। खंभा घनी राजस्थान का जो है वो सबसे फेवरेट वर्ड है। अगला है हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास। हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो भारत और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो चिली के नए राष्ट्रपति जॉन्स एंटेनियो बने हैं, ठीक है। तो एंटेनियो से क्वेश्चन बनता है कि जो यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल के हेड कौन है, तो एंटेनियो कोस्टा है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो एंटेनियो गुटारेच है। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। चिली के भी नए या वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जॉन्स एंटेनियो है। और यूरोपियन काउंसिल के वर्तमान में हेड कौन है, तो एंटेनियो कोस्टा है। और यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो एंटेनियो गुटारेच है, ठीक। बात आया यहाँ पे चिली है, तो चिली कहाँ पे पड़ता है, तो चिली एक दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है ना, उसका एक देश है जिसका राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले तो कि जो चिली है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है सेंटियागो। यहाँ की एक फेमस पर्वत है एंडीज, ठीक। चिली का ही पर्वत है फेमस एंडीज, और इसके सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एकांक गुआ। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और चिली में एक फेमस खान भी है तांबा का, उसका नाम है चुक्की माता। और यहाँ का एक फेमस मरुस्थल है जिसका नाम है अटकामा। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 मार्च को। और 15 मार्च 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम यही था, सुरक्षित उत्पाद आत्मविश्वासी उपभोक्ता, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 मार्च को। और 2026 में जो सेलिब्रेट किया गया इसका थीम क्या था, तो सुरक्षित उत्पाद और आत्मविश्वासी उपभोक्ता, ठीक। इसके अलावा ये सही फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, जो फैक्ट याद रखना है वही, क्योंकि ये जो वीडियो है रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती। मयंक
मयंक चक्रवर्ती जो है वो 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपसे 93 पूछा जा सकता है, तो 93 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो है आरव डेंगोला। और इसके अलावा जो 92 नंबर का पूछेगा तो आर्यन, ठीक है, आर्यन सबलेंका ऐसे कुछ करके हैं। तो 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, 93 बने हैं आरव डेंगला और 92 बने हैं आर्यन। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए, 60वें नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है। देखिए 60वें नंबर का, तो 60वें नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जो है आर बैरामुथु को दिया जाएगा तमिल भाषा के लिए, ठीक। तो इस तमिल भाषा के लिए दिया जाएगा आर बैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे पूछा जा सकता है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। इसके अलावा 98वां पूछा जा सकता है 58 नंबर का, तो रामभद्राचार्य को दिया गया था, ठीक है, दो लोगों को दिया गया था। एक आप कमेंट कीजिएगा कि 98वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो रामभद्राचार्य के साथ और किनको दिया गया था, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, 60वां नंबर का आर बैरामुथु, 59वां नंबर का विनोद कुमार शुक्ल और 98वां नंबर का जो 58 नंबर का है वो है रामभद्राचार्य को, ठीक है। ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, ये स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, तो इसका हम रिवीजन नहीं, क्योंकि हमको जो है जल्दी जल्दी रिवीजन करवाना है, तो हम सिर्फ करेंट का पार्ट आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज जो हारमुज जल संधि से भारत पहुंचा, उस जहाज का नाम क्या है। जो लाइबेरिया के जो झंडे वाला जहाज जो है ना, जो हारमुज जल संधि से भारत पहुंचा था, उसका नाम था सेन लॉन्ग जहाज, ठीक, सेन लॉन्ग जहाज। अच्छा, ये जो हारमुज जल संधि है ना, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में होने वाला ये जल संधि है, ठीक है, हारमुज जल संधि। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा एलपीजी जो लेकर के भारत आ रहा है वो कौन आ रहा है, तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नंद्रा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है। तो ये जो नो फॉल्ट मुआवजा नीति है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित है। देखिए नो फॉल्ट मुआवजा नीति जो है ना, उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था, और इसमें क्या था ना कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से जो मौतें कुछ हुआ है ना, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो यही नो फॉल्ट मुआवजा नीति जो है ना, उस कोविड-19 के वैक्सीनेशन से संबंधित है, और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन, शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। और ये जो है जो मछली पालन होता है यानी पीसी कल्चर होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और वर्तमान में याद रखिएगा कि मत्स्य मंत्रालय कौन है, तो राजीव लल्लन है, यानी लल्लन सिंह, जो अभी बहुत जेडीयू के नेता चर्चा में रहते हैं। तो शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पे किया गया, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि आदि पर्व 2026 कहाँ पे हुआ था। तो ये जो आदि पर्व 2026 है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, और ये दो दिनों का एक त्योहार था, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, आदि पर्व 2026 कहाँ हुआ, तो रायपुर के छत्तीसगढ़ में 2 दिनों का एक त्योहार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्गम योजना, ये 2020 का एक योजना है जिसको कि चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, तो चिराग पासवान के द्वारा, कब, तो 2020 में। आगे चलिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, ध्यान से सुनिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ठीक, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन किया गया, और इसमें कुल 8 देश भाग लिया और 257 खिलाड़ी इसमें भाग लिया था, ठीक। और इसमें जो है ना टॉप पे कौन रहा, तो भारत 208 पदक के साथ टॉप किया, जिसमें से 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज जीता था। और इसमें सेकंड स्थान पूछा जाए तो रूस को मिला था सेकंड स्थान। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। एक है साथी ऐप, तो साथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर, ये दोनों का संयुक्त, दोनों के साथ मिल करके एक नया ऐप क्रिएट किया गया है, साथी ऐप। साथी ऐप किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर दोनों के द्वारा मिल करके किया गया है। और इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी किया करवाई जाएगी। तो साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, और इसके तहत क्या होगा ये याद रखिएगा। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है
कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और ये जो है ना, ये ट्यूलिप गार्डन क्या है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है ना, एक तरीके का नीदरलैंड का मूल्य पुष्प है, ठीक। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो ये जो सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है, इसका आयोजन आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यूएसए के गुआन में किया गया, ठीक है। यूएसए के गुआन में सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अमेरिका था। इसमें भारत भी भाग लिया था। इसमें कौन भाग लिया था? तो भारत भी। अब देखिए, सी ड्रैगन जो 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास था ना, इनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इन सभी का जो है ना, इन सभी का नेवी जो है भाग लिया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छिछले जल का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन कौन है? तो आईएनएस अनारला है, एंद्रोथ है और अंजदीप है। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, अमेरिका के साथ होने वाला कुछ युद्ध अभ्यास जहां से क्वेश्चन पूछता है, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, तरकस हो गया, टाइगर फ्लो हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया। तो जितने भी युद्धाभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है कि इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी हुई बंद। तो इस परमाणु घड़ी की नाम क्या था? तो IRNSS-1F। अगला है कि चीन एलएसी पर जियाओ कांग विलेज स्थापित कर रहा है। तो ये कहाँ पे कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के समीप कर रहा है। और